नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वीडियो नंबर 6 चारपिट्स मेथड का ये छठा वीडियो है और एग्जाम्पल के क्रम को आइए आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12। धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। सॉल्व बाय चारपिट्स मेथड। The equation 2z plus p square plus qy plus 2y square equals to 0। ये है क्वेश्चन। F से डिनोट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। 2z प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 नंबर 1। फिर हम चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखते हैं। चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर dp अपॉन डेल f अपॉन डेल x प्लस p डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू। दैट इज डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। एक्स इसमें नहीं है, ये तो ध्यान है ना कि एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इन विच जेड इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0 हो गया प्लस p इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड 2 इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई क्यू प्लस 4y और प्लस क्यू इंटू 2 इक्वल्स टू डी जेड अपॉन माइनस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल पी 2p माइनस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल क्यू वाई इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी 2p इक्वल्स टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू वाई implies that dp अपॉन 2p प्लस dy अपॉन 3q प्लस 4y। अरे प्लस लिख दिया, सॉरी इक्वल्स टू, हे भगवान, 3q प्लस 4y इक्वल्स टू डी जेड अपॉन माइनस 2p स्क्वायर माइनस क्यू वाई इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन माइनस 2p इक्वल्स टू डी वाई अपॉन माइनस वाई नंबर 2 डाल दीजिए। अब इसे लेने से काम नहीं चलेगा। P और Y की व्यवस्था में Q भी घुसा हुआ है, वो निकलेगा नहीं। तो देखो ये और ये लेने से एक हमें सोल्यूशन मिल जा रहा है। इसे हम लास्ट वाले के साथ लेंगे तब भी सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन इसको लेने से ज़्यादा आसान मिलेगा। जो इजियर सोल्यूशन हो, सिंपलेस्ट सोल्यूशन हो,
अब सिंपलेस्ट लिखते हैं हम लोग थ्योरी में, लेकिन सिंपलर हो जो क्या सिंपल, दो है तो दोनों करके देखोगे। 2p कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा dp प्लस dx बराबर 0। टेकिंग फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रैक्शंस, अभ्यास की चीज है असल में, सब प्रैक्टिस का गेम है। टेकिंग फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रैक्शंस, वी हैव dp upon 2p equals to dx upon minus 2p, implies that dp equals to minus dx। इंटीग्रेट कर लीजिए। ओए ओए, 1 की जरूरत अभी है, चलो यहाँ लिखा है, यही एक लाइन लिख दे रहा है। इंटीग्रेटिंग वी गेट, लिख लिख के ही देखो हम पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, लिख लिख के ही मैथमेटिक्स पढ़ना भी चाहिए। इसीलिए हम लिखते हैं कि आपको मेरे साथ साथ लिखते लिखते लिखने की आदत पड़ जाए। मैथमेटिक्स को कभी भी बिना लिखे मत पढ़ना, हमेशा पेन और पेपर पे ही मैथमेटिक्स पढ़ी जाती है। इंटीग्रेटिंग वी गेट p equal to minus x plus a where a is arbitrary constant, implies that x equal to minus of x minus a, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं ना 1 के साथ। दिस इज 3 फ्रॉम 1 and 3, p के इस वैल्यू को इसमें रखना, तो ये हो गया 2z प्लस p स्क्वायर यानी कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। q की वैल्यू निकालिए। implies that qy equals to minus 2z minus 2y square minus x minus a whole square। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्या सिंप्लीफाई कर लोगे, खड़ूस सी वैल्यू आ गई। q इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, डिवाइडिंग लाइन 2z प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर टोटल अपॉन y, तो p मिल गया, q मिल गया। इसे भी बॉक्स लगा दें, हो गया। नाउ कंसिडरिंग फंडामेंटल फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल, dz इक्वल टू p dx प्लस q dy इक्वल्स टू p यानी कि माइनस x माइनस ए dx प्लस q यानी कि यहाँ माइनस कर देना, q की वैल्यू वाला माइनस, और इसको वैसे लिख दे। अब भैया जो इसके आगे की यात्रा है वही जटिल है, वही कॉम्प्लिकेटेड है। फिलहाल अभी तो सिर्फ यही इशारा मिल रहा है कि y से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। dz इक्वल टू ये है मल्टीप्लाइंग बाई 2y स्क्वायर। अब ये सब सेटिंग है, ऐसे सवालों पे ना जब क्वेश्चन पे डबल डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लिया करो, इसलिए कि अपने नोट्स को जब दोहराओ तो इनको जरूर दोहराओ, क्योंकि ये टटका टटका दोहराए रहोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो बहुत समय खर्च होगा ना। एग्जाम में करने का मतलब टाइम फिक्स्ड है, उतने में ही करना है। मल्टीप्लाइंग बाई 2y स्क्वायर, ये ऐसे देखो हर चैप्टर में ऐसे खतरनाक ट्रिकी प्रॉब्लम्स होते हैं। अब हम टीचर हैं, हमारा अपना एक नोट्स होगा या तो बुक होगा, या तो हम सीधे बुक से पढ़ाएंगे या तो नोट्स होता है उससे पढ़ाते हैं। तो नोट्स भी हमारा बड़ा ही सिंबॉलिक सांकेतिक होता है। तो की नोट्स है, बस इतना चीज़ लिखा जितने से हम बात समझ ले जाएं, ताला खोल ले जाएं। अगर बुक से टीचर पढ़ा रहा है तो बुक पे भी अपना वो की नोट लिखा रहता है, छोटे छोटे ऐसे खतरनाक सवालों के लिए कुछ ना कुछ हिंट लिखा रहता है।
तभी वो क्लास में सरपट पढ़ाएगा, नहीं तो पढ़ा नहीं पाएगा। तो घर से पढ़ के आए, तैयारी करके आए। ऐसे खतरनाक सवाल होते हैं, मसलियत बता दे रहे हैं, सब टीचिंग की पोल खोल दे रहे हैं। इसलिए आप इससे नर्वस मत होना, घबराना मत, इसे एंजॉय करो, यही मैथमेटिक्स का एंजॉयमेंट है। तो 2y² से इसको डिवाइड किया जाए, अरे मल्टीप्लाई किया जाए, 2y² dz इक्वल्स टू -2y² इंटू x माइनस a dx, और 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो y कैंसिल होगा, नहीं 2y से मल्टीप्लाई हो पाएगा, -2y, देन ब्रैकेट में 2z प्लस x माइनस a होल स्क्वायर। और यहाँ पे तो कोई चीज़ छूट गया है ना, ये dy लिखना हम भूल गए, सॉरी, दिमाग को असल में 2 स्टेप आगे भागता है, प्लस 2y², गणित, इंटू dy। अब इसे सेटिंग करेंगे, implies that 2 कॉमन ब्रैकेट में y² dz प्लस z इंटू 2y dy। टिक कर लो, किसे किसे लिया, ये लिया, और 4yz dy, 4yz dy, ये इन दोनों का मिलाकर के ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बना एक। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो जो दाहिनी तरफ का पहला टर्म है ये भी अब सेट हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया इधर, इक्वल्स टू माइनस कॉमन ब्रैकेट में y² इंटू ट्वाइस x माइनस a dx। देखो y² इंटू 2 इंटू दिस माइनस कॉमन ले लिए। अब इसके साथ कौन और चलेगा, इसके साथ चलेगा x माइनस a होल स्क्वायर इंटू 2y। तो लिखा जाए प्लस, कहाँ लिखा, जगह नहीं रहा, प्लस x माइनस a होल स्क्वायर इंटू 2y dy, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इसका पेयरिंग हुआ, ये बच गया, क्या बच गया, -4y³ dy हो गया। तो पिछले वीडियो में भी हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल की सेटिंग वाले ही एग्जाम्पल बताए थे, इस वीडियो में भी उसी टाइप के एग्जाम्पल है। ये बड़े खतरनाक सेटिंग होती है, प्रैक्टिस नहीं है, कभी नहीं की है तो एग्जाम में कर पाना बहुत मुश्किल काम है। घर पे तो टाइम अपना इत्मीनान से सेटिंग कर ले जाएंगे हम लोग। तो हो जाएगा 2, ये हो गया डी ऑफ बताइए y²z, देखो y² इंटू dz प्लस z इंटू 2y dy इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ, ये किसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, y² इंटू x माइनस a होल स्क्वायर। जरा चेक करो, फर्स्ट फंक्शन y², इसका डेरिवेटिव होगा 2x माइनस a dx प्लस x माइनस a होल स्क्वायर इंटू 2y dy, ठीक है। और ये तो सीधा सीधा -4y³ dy। इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेटिंग 2 इंटू y²z इक्वल टू माइनस y² इंटू x माइनस a होल स्क्वायर माइनस y⁴ 4/4, यानी कि -y⁴ प्लस b। ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें आप कुछ भी और नहीं कर सकते। 2y² प्लस y² इंटू x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y⁴ इक्वल्स टू b। दिस इज द आंसर। सॉल्यूशन implies that twice y²z plus y² into x minus a whole square plus y⁴ equals to b, where a comma b are arbitrary constants. एक एग्जाम्पल और देखें।
एग्जाम्पल 13, वैसे ये भी है, ऐसे क्वेश्चंस पे स्टार लगाना ना भूला करिए। बाय चारपिट्स मेथड solve the equation twice of z plus px plus qy, z plus px plus qy equals to yp square. F 2z plus 2px plus 2qy minus yp square equals to 0. Number 1. Charpit's auxiliary equations are dp upon del f upon del x plus p del f upon del z equals to dq upon del f upon del y plus q del f upon del z equals to dz upon minus p del f upon del p minus q del f upon del q equals to dx upon minus del f upon del p equals to dy upon minus del f upon del q, that is dp upon del f upon del x 2p plus p into del f upon del z 2 equals to dq upon del f upon del y 2q minus p square plus q into del f upon del z 2 equals to dz upon minus p into del f upon del p 2x minus 2yp minus q into del f upon del q 2y equals to dx upon minus del f upon del p 2x minus 2yp equals to, कुछ गड़बड़ हुआ है, डेल एफ अपॉन डेल पी का निगेटिव करना था ना, वैसे अब ठीक है, dx अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, इसी प्रकार से लास्ट में dy अपॉन माइनस ब्रैकेट में डेल एफ अपॉन डेल क्यू 2y, ये रहा, बड़ा खड़ूस जैसा ना। तो कोई तो दो फ्रैक्शन ऐसे आपको दिखेंगे जिनको लेने से p और q में, p और q में कहिए, चाहे x y z p q में कहिए, एक सिंपल सा रिलेशन मिल जाएगा। implies that dp upon 4p equals to dq upon 2q अरे 4q हो जाएगा, कहाँ कैंसिल हो रहा है, 4q माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू dz अपॉन, अरे दादा अरे, माइनस 2px प्लस 2p स्क्वायर वाई माइनस 2qy, ये तो बिल्कुल एक काम का नहीं, इक्वल्स टू dx अपॉन माइनस 2x प्लस 2yp
ये भी झंझटिया है। इक्वल्स टू डी वाई अपॉन माइनस 2y, ये ठीक है। नंबर 2 पहला और आखिरी ले लें, क्लियर कट दिख रहा है। टेकिंग फर्स्ट एंड फिफ्थ या फर्स्ट एंड लास्ट ऐसे लिख दो। टेकिंग फर्स्ट एंड फिफ्थ फ्रैक्शंस, dp अपॉन 4p इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस 2y implies that dp अपॉन 2p इक्वल्स टू माइनस dy अपॉन y। 2 को भी उधर ही कर दे दाहिने तरफ, क्योंकि इधर 1/2 पावर चढ़ा के क्या करेंगे, इसको भी इधर ही 2 कर दो। इंटीग्रेटिंग वी गेट log p इक्वल टू log a minus 2 log y implies that p is equal to a upon y square। नंबर 3 p के वैल्यू हम निकाल ले गए। फ्रॉम 1 and 3 let us find q। वन हमने मिटा दिया ना झटके में, कोई बात नहीं, फिर से लिखना पड़ेगा। टू जेड प्लस 2px प्लस 2qy माइनस yp स्क्वायर इक्वल टू 0, ये था नंबर 1। इसी में रखिए p की वैल्यू जो अभी अभी प्राप्त हुई। फ्रॉम 1 and 3 2z प्लस 2x इंटू p बोले तो a अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2qy माइनस y इंटू p स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन वाई टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 0। q निकालना है तो q को एक साइड कर ले, बाकी सबको एक तरफ। इंप्लाइज दैट 2qy इक्वल्स टू माइनस 2z माइनस 2ax बाई वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई वाई क्यूब। 2y से डिवाइड करना है। implies that q इक्वल टू 2y से डिवाइड करना है, तो 2 इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जेड अपॉन वाई माइनस ए एक्स अपॉन वाई क्यूब प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2y टू द पावर 4। एक ये नाउ dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी और क्यू की वैल्यूज को इसमें रखिए। इक्वल्स टू ए अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर, पहले पॉजिटिव वाला लिख रहा है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2y टू दी पावर 4 डी वाई माइनस ए एक्स अपॉन वाई क्यूब डी वाई माइनस जेड अपॉन वाई डी वाई मल्टीप्लाइंग बाई वाई। वही सेटिंग है एग्जैक्ट डिफरेंशियल की, जो कि भाई कठिन होता है, मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ। इससे बचने को उपाय यही है कि एग्जामिनेशन से जस्ट पहले सब रिवीजन होना चाहिए। मल्टीप्लाइंग बाई वाई, असंभव नहीं है, सेट हो जाता है। जब आप खुद से पढ़ोगे, हम भी पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कितना टाइम लग रहा है।
ऐसे किया वैसे किया ना, सेट हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है वहाँ समय लिमिटेड होता है ना। मल्टीप्लाइंग बाई वाई, वी हैव वाई डी जेड आ गया, वाई डी जेड आ गया तो उसके साथ एक जेड डी वाई चाहिए हमको, तो y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस जेड डी वाई इधर आगे बन जाएगा ना, तो देखो अपने आप इसमें लाने लगी, वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई इक्वल्स टू, टिक कर लो चाहो तो, इसे हम ले लिए। अब इधर आइए, y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो गया a अपॉन वाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2y क्यूब डी वाई। इसी में झंझट आएगा हमको लगता है ना। अभी ये भी रे भाई, ये माइनस ए एक्स अपॉन किससे गुणा किया, y से, तो हो जाएगा अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये तो बेचारा ठीक है ना, ये y का ही फंक्शन है प्योरली, केवल इसे मिक्स करना है आपको और एग्जैक्ट डिफरेंशियल की ओर कन्वर्ट करना है। तो मैं सोच रहा हूँ ए तो पहले बाहर ले लूँ और नीचे वाई स्क्वायर एलसीएम ले लूँ तो हो जाएगा। पिछले वाले के मुकाबले मुझे ये कम जहरीला लग रहा है। इंप्लाइज दैट वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई इक्वल्स टू, ए कॉमन ले लिया, नीचे वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए अपान वाई स्क्वायर ले लिया, तो क्या बचा वाई डी एक्स। ओहो ये तो माइनस है, प्लस थोड़ी है। अच्छा पहले लिखो माइनस वाई डी एक्स माइनस ए अपान वाई स्क्वायर हटाए हो, ए अपान वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई। इसे ए रखो, यहाँ पे कर दो वाई स्क्वायर। तो अंदाजा लो, क्या ये डी ऑफ एक्स अपॉन वाई नहीं है, वाई स्क्वायर हो गया, वाई डी एक्स माइनस एस पकड़ में आ गया, इक्वल्स टू ए डी ऑफ एक्स अपॉन वाई। या थोड़ी सी कोशिश करने पे हो जाता है, ऐसी बात नहीं। एक टर्म छूट रहा है, ये वाला, ये बेचारा छूट रहा है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2 वाई टू द पावर माइनस 3 डी वाई इक्वल्स टू ए, इधर भी इंप्लाइज दैट डी ऑफ वाई जेड इक्वल्स टू ए इंटू डी ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर बाई 2 वाई टू द पावर माइनस 3 डी वाई। इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेटिंग वी गेट वाई जेड इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, इसमें कितना होगा, इंटीग्रेट करिए, वाई टू द पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2, वाई टू द पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 ये आएगा, और प्लस बी, एक स्टेप और, मन करे तो वाई से डिवाइड भी कर दो, तो z इक्वल टू ए एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और ये हो गया भैया माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 वाई क्यूब, ये वाई स्क्वायर नीचे आएगा, वाई से और डिवाइड भी हम कर रहे हैं, प्लस बी अपॉन वाई, यानी कि प्लस 1 अपॉन वाई इंटू बी। ये सोल्यूशन है, लिख दो वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ये जरूर लिखना चाहिए लास्ट में। तो आंसर जो मैंने नोट किया मिला ले, वाई जेड इक्वल टू ए एक्स अपॉन वाई माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी, वही है जो वाई से डिवाइड कर दिया, वो हमने नहीं किया हुआ है, जो नोट किया उसकी बात कर रहे हैं। आंसर, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर भैया नोट किए रहते हैं, और बीच के 1-2 स्टेप भी नोट किए रहते हैं, ताकि जो गलती हो बीच में पकड़ में आ जाए, नहीं तो पूरा वीडियो बर्बाद हो जाता है। वीडियो लाइक करें, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, यदि नहीं किए हैं तो चैनल आपको जरूर सब्सक्राइब कर देना चाहिए, यदि आपको इस चैनल से सरोकार रखना है, मतलब रखना है और वीडियोस देखने हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं।
फिर मिलेंगे।